दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है और विभिन्न मुद्दों पर लगातार बयानबाजी भी चल रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार इस समय देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर पूरा अपना पैर पसार रहे हैं बिहार और दिल्ली और उत्तर प्रदेश को लेकर, क्या मानते हैं आने वाले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की जो सियासत है विस्तृत हो पाएगी कि बस यूपी में ही सिमट जाएगा? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक मजबूत, जुझारू और सड़क के नेता हैं। हर के दुख सुख के वो साथी हैं और वो एनडीए में जब से गए हैं उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है और वो लगातार बिहार से लेके दिल्ली से लेके हर जगह जाके दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी महिलाओं का भी कार्यक्रम उन्होंने किया और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर जी एक बड़े नेता के रूप में आएंगे। एक आप व्यापारियों के नेता हैं, व्यापारियों को अगर जोड़ना हुआ तो किस तरीके से अजीत सिंह बग्गा जोड़ देंगे? क्योंकि जो बनारस, खासकर ओम प्रकाश राजभर का बनारस घर भी है और पिंडरा से भी आते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या उनका किस तरीके से आप उनको मजबूत कराएंगे और करेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी शहर के भी नेता हैं, गांव के भी नेता हैं और व्यापारी अगर उनके यहाँ कोई भी गया है तो उनकी बातों को उन्होंने सुना है और व्यापारियों के सम्मेलन में भी 1-2 बार आ चुके हैं और व्यापारी लगातार उनके संपर्क में हैं और मुझे जहाँ तक मालूम है कि बहुत से व्यापारी इनके साथ जुड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में ये बहुत जल्द ही व्यापारियों के संगोष्ठी में या वार्ता में या उनके लोगों के कार्यक्रमों में आपको नज़र आएंगे और ये लगातार लोगों से कह रहे हैं कि जिस भी व्यापारी की कोई प्रॉब्लम हो बताएं, हम उसको राज्य में उठाएंगे और उनको पूरा कराएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे? क्या वाकई इस समय व्यापारी खुश हैं या नाराज हैं? क्योंकि व्यापार को लेकर बहुत सारी बातें बाजार में सुनने को मिल रही हैं। देखिए, व्यापार से आदमी नाराज खुश तो है ही है, सरकार से भी नाराज खुश है, पर ये व्यापारी इस समय ये देख रहा है कि मैं सेफ कहाँ हूँ, मेरी सेफ्टी सुरक्षा कहाँ है, मेरा इज्जत सम्मान कहाँ है। तो इज्जत सम्मान सेफ्टी ये सारा तो योगी और मोदी जी की सरकार में है और ये लगातार सरकार कार्य भी कर रही है, परंतु कुछ दिक्कतें हैं जो इनके यहाँ पहुँच नहीं पा रही हैं। तो व्यापारी इस चीज़ों को अब पहुँचाने की कोशिश में लगा हुआ है और लगातार उनको पहुँचा भी रहा है। कई जगहों पे सरकार ने काम भी किया है। तो इसलिए व्यापारी महंगाई से थोड़ा सा दिक्कत में है, बाज़ार में थोड़ी दिक्कतें हैं, पर वो इनकी सरकार से खुश है और इनसे खुश है और वो ये चाहता है कि यही सरकार आगे भी रहे। जिस तरीके से एनडीए के ये सहयोग में हैं ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर को क्या लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के में विभिन्न जगहों पे या किस तरीके से उनको सीट का बंटवारा या किस दिन चुनाव पर जगहों पे चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, ये तो राजनीति की बात है, ये पार्टी की बात है कि उनका किस तरह से क्या होगा। मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में ये ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और मैंने एक चीज़ देखा, ये एनडीए में ईमानदारी से हैं और ये न तो मोदी जी न योगी जी किसी का भी इन्होंने कोई गलत विरोध नहीं किया, न कुछ गलत बोलते हैं। ये एनडीए में हैं तो एनडीए का पूरा तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और ईमानदारी से जो पार्टी के लिए बोलना चाहिए वही बोलते हैं, जो सही है। विपक्ष लगातार ओम प्रकाश राजभर को लेकर पलटू, पियर का चर्चा, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? अब ये जान ले विपक्ष कि न ओम प्रकाश अब पलटू रहेंगे, अब पियर का चर्चा हैं वो तो रहबे करेंगे, लेकिन अब ये पलटू वल्टू वाली बात सब खत्म हो गई है। अब आप ये देखिएगा कि एक बड़े नाम नेता के नाम से उभरेंगे और ये प्रदेश से लेके केंद्र तक की इनकी घुसपैठ रहेगी और ये एनडीए के साथ आगे भी रहेंगे।
आप जिस तरीके से लगातार व्यापारियों की मदद करने में जुटे रहते हैं, अब व्यापारियों की भी बात भी करते हैं, लेकिन व्यापारियों की जो समस्या है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्यों नहीं सुलझ पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं उनके पास अभी सारी बातें जा नहीं पा रही हैं। अगर उनके पास ये बातें जाएं तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी व्यापारियों की सब समस्याओं को सुनेंगे और उसका हल भी निकालेंगे। अब ये उम्मीद है कि हम लोग इस महीने में दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी क्या अपनी समस्याओं को रखने के लिए समय मांग रहे हैं और जाके उनको सारी बातें बताएंगे। संभल वाली घटना को लेकर क्या कहेंगे? वहाँ पे राहुल गांधी को जाने से रोक दिया गया। देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश, ये सब जो है राजनीति का मुद्दा है। इन लोगों को रोकना ये सरकार का काम है। सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बनाना। अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई ख़राब करेगा तो उसको रोकना ही पड़ेगा। और ये जाके सिंपैथी दिखाना और ये सब करना ये गलत बात है। कानून के खिलाफ कोई भी समुदाय काम करेगा उसको टाइट करना ये राजा का फ़र्ज होता है। इसलिए राजा ने वही काम किया जो करना चाहिए, इसलिए अब उसको हवा नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे व्यापारियों के नेता अजित सिंह बग्गा, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे विस्तार भारत के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।